सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन दारुल उलूम गौसे आज़म का ये शानदार जलसा और इसकी सरपरस्ती व सदारत संभालती हुई दो बड़ी शख्सियतें आबरूए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर नज़ामी साहब क़िबला क्या कहने वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला नूरी क्या कहने व दीगर फजला उलमा क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना इसराइल साहब जी हज़रत अल्लामा इसराइल साहब क़िबला व जामिया के दिगर असातिज़ा, यकीनन इन लोगों को हम नाम बताकर आपको आपका कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहते। ये ऐसे आलिम हैं जिनकी खिदमत जामिया की दरो दीवार से साबित हो रही है। यकीनन इतना बड़ा जामिया और वो शानदार इंतज़ाम, यहाँ के असातिज़ा, कमेटी के दिगर अफराद, गांव और इलाके के जुमला सुन्नी मुसलमानों की खिदमत है। हमारी कौम जिस तरह के इदारे का मुतालबा करती है, बुनियादी तौर पर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जैसी दरसगाह होनी चाहिए, यकीनन जामिया आपका उन तमाम मेयार पर खरा होता है। आज हमारे बहुत सारे बच्चे मदरसे से दिलचस्पी नहीं रखते। इसकी एक बुनियादी वजह भी होती है मदरसे न भेजना, मदरसा न जाना, क्योंकि अक्सर व बेशतर हमने मदरसों को यतीम खाना, गरीब खाना, इस तरह के जुमले से बदनाम कर रखा है। अगर जब आपका जामिया गौसे आज़म की तरह हो तो शौक़ से मुतवस्सित तबके के अफराद अपनी औलाद, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजेंगे। आप देखेंगे कि मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद इस जामिया का एक रिज़ल्ट 27 बच्चों की सूरत में, किसी को आलिम बनते हुए, किसी को फाजिल बनते हुए, किसी को कारी और हाफिज बनते हुए। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं जो इस कदर जिम्मेदारी के साथ, एक डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई कर ले मगर वो ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टरी की तालीम लेने के बाद किसी दूसरे को डॉक्टर बनाऊंगा। ये सिर्फ मदरसे और हमारे उलमा से ही होता है कि हमारे उलमा अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं। इनकी मेहनतों मशक्क़तों को हमने फरामोश कर दिया इस ज़माने में। आज इस ज़माने में हम कहते हैं साहब हमारी मस्जिदों से अगर आज़ान की आवाज़ आ रही है तो ये एहसान सिर्फ इन्हीं उलमा किराम का है। आज अगर इस्लाम हमारे माशरे में ज़िंदा है, एहसान इन्हीं उलमा का है, वरना हम इस दौरे जदीद के लोग कब का इस्लाम अपने घरों से निकाल दिए होते। आज भी हराम और हलाल की बातें शौक़ से एक आदमी सुनना चाहता है या बोलता है, करता है, तो एहसान सिर्फ उलमा का है। इन उलमा ने कितनी मुसीबतों को सहकर जामिया बनाया, कुरान बच्चों को पढ़ाया, कुरान पढ़ाकर जामिया बनाकर कुरान की तालीमात को आम करने का ऐसा हदफ अपने ज़हन और दिमाग में रखा कि 1400 साल हो गए, आज भी हर समाज में पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा माना जाता है। ये सिर्फ एहसान हमारे उलमा किराम का है। मगर हमने इस भीड़ भाड़ की दुनिया में अपने इस उलमा को, इनकी खिदमत को, इनकी कुर्बानियों को, मदरसा के असातिज़ा को पता नहीं क्यों फरामोश कर दिया। हम पैसे के नशे में आ गए। कुरान पढ़ने वालों की इज्जत, उनकी अहमियत, उनकी अजमत हमारे दिलों से मुसलसल जाती रही। नतीजे में कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं रही। अब तो कुरान पे हम कैसे अमल करेंगे? आज भी इस ज़माने में कोई मुसलमान अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता है तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि वो उलमा किराम से दिल लगाए, अपने उलमा की इज्जत करे, उलमा का कहा माने। वो क्या फरमान जारी करते हैं, क्या मुतालबा करते हैं, किन चीज़ों को वो हराम बताते हैं, किन रास्तों पर चलने से वो मना फरमाते हैं,
इन सब पॉइंट और बिंदुओं पर जब तक हमारा अमल नहीं होगा, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि हमारी दुनिया भी तबाह मानी जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद मानी जाएगी। मगर हमने इनकी तनख्वाह, इनका पोशाक, इनकी जिंदगी, इनकी गुर्बत, इनकी परेशानियों को देखकर हमने इन्हें हमेशा जलील किया, जलील समझा। हमने ये कहा कि जिनकी तनख्वाह 10,000 हो उनकी बात हम क्यों माने, हमारी तो 50,000 है। जिनका घर फूस का हो हम उनकी बात क्यों माने, क्योंकि हमने अपने घर में टाइल्स लगाए हैं। हम उनके फरमान पर क्यों अमल करें जिनकी जिंदगी का, जिनके मुस्तकबिल का कोई ठिकाना नहीं, कब किस मस्जिद का इमाम बनेगा, कब किस मदरसे का मुदर्रिस बनेगा। इसलिए हमने अपनी दौलतों के नशे में इन गरीबों को, इन दरवेशों को, इन फकीरों को, इन खिदमत गुजारों को हमने फरामोश कर दिया। नतीजे में हमारे बच्चे, हमारा पूरा समाज बिल्कुल अय्याशी में तब्दील होता चला गया। और आज धीरे धीरे देखने को मिलता है कि हमारा नाम मुसलमानों की तरह है, मगर इस्लाम हमारी जिंदगी में, हमारे सरापे में, हमारे किरदार में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी आबादी में, हमारी सोसाइटी में जब हम तलाश करते हैं तो हमें इस्लाम नजर नहीं आता। एक नाम का मुसलमान हम समझ में आते हैं, मगर काम अगर हमारी जिंदगी में हम तलाश करें तो कहीं से हम काम नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसा हिसाब किताब सेट कर रखा है कि हम अपनी जिंदगी अपने एतबार से जिएंगे। हम वो काम करेंगे जिसमें हम अपना फायदा देखेंगे, हम उन चीजों को नहीं करेंगे जिसमें अपना वक्ती तौर पर कुछ नुकसानात हम समझेंगे। नतीजा क्या निकला, हमारे बच्चे अय्याश हो गए, हम अय्याश हो गए, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए और धीरे धीरे हम और हमारे बच्चे, हमारा पूरा समाज आज काफिरों के नरगे में चला गया। कुरान हमारे घरों में है मगर कुरान पर अमल हमारा नहीं, इस्लाम हमारे मुआशरे में है, इस्लाम पर हमारा अमल नहीं, मदरसा हमारे समाज में है, मदरसे की बरकत समाज में नहीं, नमाज हमारे माहौल में है, नमाज की रूहानियत हमारे दिलों में नहीं। मतलब क्या है, हर एक चीज की बुनियादी वजह यह होती है कि इंसान अपनी तबीयत से इस्लाम का खादिम बन जाए, इंसान अपने मन और अपनी तबीयत से इस्लाम की खिदमत करने पर आमादा हो जाए। मगर हमने अपनी तबीयत को फौकियत दिया, हमने अपनी तबीयत को मस्त करने के लिए इस रंगीन भरी दुनिया में हम इनके रंग में हम गुम हो गए। नतीजा क्या निकला, हम पर काफिरों का रंग छा गया। अब जो कपड़े काफिरों के बच्चे पहनना पहले चाहते थे आज उन्होंने बंद किया, मगर हमारे बच्चे शौक से वो कपड़े पहनते हैं। आज हम ये गारंटी से कह सकते हैं जो कपड़े, जो लिबास पहले काफिर पहना करते थे और पहले हम पहना करते थे, हमारे कपड़े काफिरों के बदन में, काफिरों के कपड़े हमारे बदन में। हमने जब काफिरों के रीत रिवाज और उनके सिस्टम को अपने समाज में डाल दिया, नतीजा क्या निकला, हर आने वाली शाम हमारी तबाही की शाम, हर आने वाली सुबह हमारी बर्बादी की सुबह बनकर सामने आई। अब हमारे लिए चीखने और रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता इस जमाने में दिखाई नहीं देता। मैं आपसे मुतालबा करना चाहता हूँ, किसने आपको वो लिबास दिया, किसने आपकी बेटी को वो कपड़ा दिया, किसने आपको उस तरह की जिंदगी गुजारने पर आमादा किया? आप इस्लाम के मानने वाले हैं साहब, आपका मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या मुतालबा करता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार जिंदगी में कलमा पढ़ लिए, उसके बाद सिर्फ साल में एक बार ईद की नमाज, एक बार कुर्बानी की नमाज आप पढ़ लिए, बेटी की शादी में मौलवी साहब से निकाह पढ़वा दिए, उसके बाद कोई दूसरी जिम्मेदारी आपकी नहीं। साहब, अगर आपने कलमा पढ़ा है तो सर से पांव तक मुसलमान बनने के लिए आपको 24 घंटे तैयार रहना होगा। लिबास से हो, किरदार से हो, गुफ्तार से हो, अंदाज़ जिंदगी से हो, हर एक मिनट में आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी की किन किन अदाओं से दूसरों को इस्लाम समझ में आएगा। जब हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं ये दुश्मन जो आज कामयाब हो रहे हैं, इनके पास ईमान नहीं, इनके पास कुरान नहीं, इनके पास इस्लाम नहीं, इनके पास नमाज नहीं, इनके पास रोजा नहीं। आज हमारे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हजरत क्या हुआ, हमने 10 साल पहले दुआ की थी, क्या हुआ, हमने 15 साल पहले दुआएं की थी। हिंदुस्तान की कोई खानका ऐसी नहीं, हिंदुस्तान में कोई मजार ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का कोई पीर ऐसा नहीं जिसने दुआ न की हो कि अल्लाह हमारे इस पाक मुल्क को काफिरों के, जालिमों के नरगे से बचा ले, अल्लाह हमारे इस मुल्क को जालिमों के नरगे से महफूज फरमा ले, हमको महफूज फरमा ले, हमको जालिमों से बचा ले। मगर
क्या हुआ? क्या बरेली शरीफ के खादिमों की दुआएं रद्द हो गई? क्या अजमेर मोहल्ला के खुदाम की दुआ मरदूद करा दी गई? नहीं साहब, अजमेर हो, बरेली हो, बिदायूं हो, हमारी जितनी खानका है वहां के जो खुदाम है सारी खानका है बरहक है, मगर दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि हमारा किरदार खराब है, हमारा अमल खराब है। हमने अपनी जिंदगी को काफिराना जिंदगी से हमकनार कर लिया है और हम गाली देते मौलवी साहब को, इल्जाम कराते उलमा को कि हजरत आपने दुआ की थी कबूल क्यों नहीं हुई? क्यों एक काफिर एक जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया? मैं कहना चाहूंगा इसकी वजह सिर्फ यही है, उनके पास नमाज नहीं है फिर भी हमारा हाकिम, उनके पास ईमान नहीं है फिर भी हमारा सरदार, उनके पास रोजा नहीं है फिर भी हमारा हाकिम बना है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपने मिशन में पक्का है, वो अपने इरादे में पुख्ता है, वो अपनी तारीख में यकता है, वो अपने जमाने में एक मिशन लेकर अपनी तारीख लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है। हम मुसलमानों ने 1400 साल पहले इस्लाम के पैगंबर की तारीख को हमने फरामोश कर दिया। हमारे दिलो दिमाग से ये ख्यालात चले गए कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, दुनिया को हमसे क्या उम्मीद है। हमको सिर्फ पुलाव चाहिए, हमको सिर्फ बिरयानी चाहिए, हमको सिर्फ मजा चाहिए, हमको सिर्फ अय्याशी चाहिए, हमको सिर्फ अच्छा मकान चाहिए। नतीजे में मकान हमने बनाया मगर ईमान की रूहानियत से हम गाफिल हो गए, ईमान की रूह हमें ना मिल सकी। आज पूरी दुनिया में कोई एक शाम आप बताइए जिस शाम हमारे बच्चों को न लताड़ा जाता हो, जहां नहीं मारा जाता हो। ये अभी मुजफ्फरनगर की क्या खबर आती है, चंद शरीफ बच्चों ने हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों, हमारी बच्चियों को दौड़ा दौड़ा के कॉलेजों में मारा, स्कूलों में मारा। उनसे कहा गया तेरे बाप का स्कूल है, तेरे बाप का कॉलेज है, बाप यहाँ से पढ़ने नहीं दूंगा। मैं जैसे ये खबर को पढ़ा मैंने कहा ठीक किया है, इन लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए जिनके बाप दादाओं ने हर जमाने में ये कोशिश किया कि हमारे अब्बा के पीर की खानका बननी चाहिए, मगर ये कभी अपने पीर से मुतालबा नहीं किया कि खानका के बगल में एक इदारा बनाया जाए, खानका के बगल में एक मदरसा बनाया जाए, खानका के बगल में एक कॉलेज बनाया जाए, खानका के बगल में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। किसी ने आज तक इसके लिए आवाज बुलंद नहीं की। पीर साहब को हमने देखा, हजरत तावीज़ दीजिए कमाई में बरकत हो जाए, हजरत ये मेरा बेटा इनका मन नहीं लगता, हजरत ये मेरी बेटी इनका दिल नहीं लगता। सिर्फ यही तावीज़ गंडे चुम्मा चाटी के लिए हमने अपने पीरों को इस्तेमाल किया। हमने कभी उनको नजराना देते वक्त ये मुतालबा नहीं किया कि सरकार 50 साल से हमारे बाप दादाओं ने आपके बाप दादाओं को नजराने दिए, तोहफे तोहफे दिए खानका के लिए, मगर सरकार अब आपकी खानका की जरूरत पूरी हो गई। अब जरूरत इस बात की है कि अब आप हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए स्कूल और कॉलेजेस का इंतजाम फरमा दे। आप जिस खानका से हैं उससे कोई मतलब नहीं। अशरफी है तो अशरफी गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए, रज़वी है तो रज़वी इंटर कॉलेज बनाया जाए, रशीदी है रशीदी यूनिवर्सिटी बनाया जाए। ये मुतालबा जब तक हम नहीं करेंगे और हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अपने मदरसों के साथ साथ अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल में जब तक तालीम नहीं पाएंगे, मैं कहता हूं ऐसे ही हमारे बच्चे जूतों की पिटाई खाते रहेंगे। कोई उसे रोकने वाला नहीं। एक जालिम आएगा हमारी बच्चों पर नकाब उतरवाएगा, एक जालिम आएगा हमारी बच्चों को अतरंगी करेगा, एक जालिम आएगा हमारी बच्चों के एजुकेशन पर बाधा करने के लिए तरह तरह के कानून लाएगा। उस वक्त हम दिल्ली में, पंजाब में, बेंगलोर में, कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में जाकर हम धरना करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ खत्म नहीं हुआ। आपके पास इतना टाइम है कि आप होश में आए, अपने इस्लाम को समझें, अपनी जरूरतों को महसूस करें, और अगर आपके कोई बड़े ये काम नहीं करते तो आप खुद से इसके लिए आमादा हो जाए। हर समाज में शानदार मदरसे का इंतजाम हो, शानदार डिग्री कॉलेज का इंतजाम हो, एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज का इंतजाम हो। जब तक मदरसा, खानका, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल हमारा जाती नहीं होगा, हमारे बच्चे लथड़े जाएंगे, हमें जलील किया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये आलीशान मदरसा है, ये मदरसा हमने बना लिया, मगर हमने क्या समझा? हमने समझा कि मदरसों में कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, यहाँ क्यों हम अपने बच्चों को भेजेंगे? और हमारे कुछ उलमा ने भी मदरसों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया कि मदरसे में कुरान खानी पढ़ने वालों का प्रोडक्शन होता है, जिनके जरिए कुरान खानी होती है, ऐसे बच्चों का प्रोडक्शन होता है, ऐसों को पैदा किया जाता है, ऐसों को बढ़ावा दिया जाता है, बाकी कोई काम नहीं। हाँ, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, हर एक से जुड़े लोगों को ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। अगर
मदरसा हमने बनाया है तो मदरसे में फैकल्टीज का बाकायदा इंतजाम करे। एक तरफ कुरान पढ़ाने का इंतजाम करे, दूसरी तरफ उसी पढ़े हुए कुरान पर रिसर्च करने का हम इंतजाम करें। एक तरफ आलिम दीन हम बनाए, दूसरी तरफ वही आलिम दीन के लिए रिसर्च फैकल्टी में जाकर हम उसे तहकीक करवाने का काम करें। जब तक हमारे बच्चे दीनी असली दुनियावी जो भी तालीम के अज्जा और अक़साम है, हर एक तालीम से हमारे बच्चे आरास्ता नहीं होंगे, उनके अंदर इस्लाम नहीं पाया जा सकता, वो इस्लाम नहीं समझ सकता। 50 तकरीर मुसव्वी रजा की नहीं, बल्कि हमारी जमात के बड़े बड़े मुफ्ती किराम की हो जाए, आधे घंटे की तकरीर, और वो भी नात खानी के इस जमाने में क्या महत्व रखती है साहब। हमने अभी अजमत भाई से कहा कि साहब ये मेहरबानी आप लोगों की है, दिलबर भाई की है, हमारे गुलाम गौस गजाली साहब की है, या हमारे दिलर शोरा की है कि कम से कम आप लोगों को सुनने के बहाने से लोग मजबूरन हम लोगों की तकरीर सुन लेते हैं। मगर अगर सिर्फ खाली तकरीर का प्रोग्राम कराया जाए तो एक भी लड़का सामने दिखाई नहीं देगा। ये लोग मैं देख रहा था बहुत उछल रहे थे, बहुत कूद रहे थे, ये 10 टकिया ले 5 टकिया ले 5 सैया, अच्छी बात है। नात पढ़ने वालों को 10 टकिया 5 सैया नहीं बल्कि अपना दिल भी काट के दे दें तो कम है, क्योंकि मुस्तफा की नात को पढ़ रहे हैं, उससे बड़ा कोई काम दुनिया में नहीं हो सकता। मगर मैं कहता हूँ जिस वक्त एक मुस्तफा करीम की नात पढ़ी जाती है आप उछलते हैं, तकरीर के टाइम पे क्या हो जाता है, क्यों भागना शुरू करते हैं, क्यों गाड़ी में चाबी लगाकर फरार हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि दिलबर भाई की नात खानी हो गई, गुलाम गौस साहब पढ़ लिए, अब मुसव्वी जितना बड़बड़ाएगा जैसे ये अजमत भाई आएंगे फौरन में आ जाऊंगा, ये हमारी फिक्र हो चुकी है। इसी वजह से आज तकरीरों की अहमियत चली गई। आधे घंटे की मुसव्विर की तकरीर से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए बाप को बेटे को, माँ को बेटी को, समाज के हर छोटे बड़े जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको अपने एतबार से बेदार होकर अपने समाज को बेदार करने की मुहिम चलानी पड़ेगी। तब जाकर सर से पांव तक, बूढ़े से बच्चे तक हम इस्लाम दिखाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गौसे आज़म, जश्न दस्तार आलिमियत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, जिनका नाम भी मैं बहुत अदब से लेता हूँ, बहुत बड़े हैं, बड़े मुहज़्ज़ब भी हैं, अदीब शख्स हैं। अनाउंसर वैसे हमारे समाज में एक हवा चल पड़ी है कि अनाउंसर बुला लो किसी लुच्चे को, किसी मस्खरे को, हंसाने वाले को, खिलाने वाले को, रुलाने वाले को, बोलते हैं ना, जन बन चुका है। मगर उसके बाद भी जिस जमाने में ये ज़हन लोग बना चुके हो, उस जमाने में अगर एक अदीब शख्स अनाउंसरी करे तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़े आलिम उर्दू ज़बान और अदब पर जिनकी काफ़ी गिरफ्त हो, ये नकीब साहब सराह रहे हैं, ये कहना चाह रहे कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी ज़रूरतों को हमने फरामोश किया। हमने सब काम, निकाह, तलाक, खुला, हाज, तबलीग, एहतजाज, सब काम हमने उलमा के हिस्से कर दिया। हमारे हिस्से में क्या है साहब, हम तो अपनी बेटी को आज तक मना नहीं कर सके कि बेटी कहाँ भाग रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाह रही हो। हम अपने बेटे को 12 बजे रात में आने के बाद भी ताखीर की वजह पूछने की आज हमारे दिल में हिम्मत नहीं है। कोई बाप पूछता है साहब इस जमाने में, कोई बाप अपनी बेटी को कहता है कि बेटी तुम क्यों इस तरह के लिबास का डिमांड कर रही हो। बेटी को से आप पूछे, मुतालबा करें और उनको समझाए, मेरी बेटी तेरा ये लिबास नहीं, मेरा बेटा तेरा ये काम नहीं, मेरा बेटा तुम इस्लाम के बेटे हो, तुम इस्लाम अपने ज़हन दिमाग में बैठा लो और अपनी जिंदगी से इस्लाम समझाओ। इस फिक्र में जब आकर हम अपने समाज की इस्लाह के लिए आगे बढ़ेंगे, यकीनन हमारा माहौल बदलेगा। आज हम बड़ी आसानी से अपनी इस तबाही, इस बर्बादी की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर थोप देते हैं, बोलते हैं हजरत जब से ये फला साहब हाकिम बन गए तब से हम बर्बाद हो गए, जब से ये साहब आए तब से हमारी बर्बादी हो गई, जब से वो साहब आए तब से हमारी तबाही हो गई। नहीं साहब, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, कोई साहब जी, उनको क्या जरूरत पड़ी है साहब। नमाज पढ़ना उन पर फर्ज है क्या? अजान सुनने के बाद मस्जिद जाना मोदी जी पे जरूरी नहीं, मुसलमानों पे जरूरी है। नमाज पढ़ना, अजान सुनने के बाद नमाज के लिए मस्जिद भागना योगी जी पे लाजिम नहीं है। योगी जी, मोदी जी से अच्छा नेता तो साहब इस जमाने में, इस डेट में मैंने किसी को देखा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि कहां से मदरसा वाले ये बीजेपी के मुकर्रिर को बुला लिया साहब। मैं इसलिए कहता हूं वो अच्छे इसलिए है, वो अपने मिशन में पक्का है, अपने इरादे में पुख्ता है। आज से 25 साल पहले जब पहली बार अपना मैनिफेस्टो, अपना इंटेंशन, अपना गोल, अपना मकसद वोट मांगने का जब उनके नेताओं ने दूसरों के सामने, दुनिया के सामने हाईलाइट किया था तो क्या कहा था, तुम मुझे
सपोर्ट करो, इन दाढ़ी वालों को हम पीटेंगे। तुम मुझे जिताओ, मुख्यमंत्री बनाओ, हाकिम बनाओ, पीएम बनाओ, इनको भगाने की कोई तदबीर हम निकालेंगे। तुम मुझे जिता दो, मैं इनको दौड़ाऊंगा, इनकी तालीमी दरसगाहों को मैं बंद करूंगा, इनकी दरसगाहों को बंद करूंगा। नतीजा क्या निकला? लोग इस वहम में आकर उनको वोट देकर हाकिम बना दिए, किसी को पीएम, किसी को सीएम, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया गया। अब जो वादा उन्होंने अपने लोगों से किया था, उस वादे पर वो वफा कर रहा है। गलत क्या कर रहा साहब? उनको जो लोग वोट दिए थे उनका काम वो ईमानदारी से कर रहे हैं, बेईमानी हम कर रहे हैं, बेवफाई हम कर रहे हैं। हमने जब कलमा पढ़ा था, गोया बुनियादी तौर पर, गैबाने तौर पर हमने अपने मुस्तफा करीम से ये वादा किया था, सरकार हम आज कलमा पढ़ रहे हैं। अब कलमा पढ़ने के बाद जब हमने आपके कलमे को पढ़ लिया है, अब आपकी लाई नमाज भी मैं ही पढ़ूंगा, आपका रोजा भी मैं रखूंगा, आज भी मैं ही करूंगा, आपका दिया हुआ हर फरमान, आपकी कही भी हर बात पर मैं अमल करूंगा। हमने पैगंबर से जो वादा किया था, उन वादे पर हम वफा ना कर सके, नतीजे में बेवफाई की बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, और अपने मकसद में वफाई की बुनियाद पर वो हमारे दुश्मन कामयाब हो रहे हैं। आज हमको अगर कामयाबी चाहिए, हमको पलटना होगा 1400 साल पहले की तरफ। हमको अपने बच्चों की तरबियत के लिए एक खास हमको मौका देना होगा, और उसके तहत हमको ये सोचना होगा कि हम कहां अपने बच्चों को पढ़ाएं, कौन से इदारे में हम बच्चों को भेजें। हमारे बच्चे जैसे मदरसा पढ़ने जाए, जैसे स्कूल पढ़ने जाए, जैसे कॉलेज से पढ़ के आए, हर वक्त जब तक एक बाप अपने बच्चों की एक्टिविटीज चेक नहीं करेगा, 100% मैं लिख के देता हूं, आने वाले जमाने में उसका बेटा आईएएस तो बन जाएगा मगर चोर भी बनेगा, उसका बेटा डॉक्टर तो बनेगा मगर बेईमान रहेगा। एक बेटा, अगर एक बाप अपने बेटे की तरबियत नहीं करे, मदरसा भेज दे, छोड़ दे मौलवियों के हवाले, और कभी नहीं पूछे, अपने बच्चों की खबर न ले, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं वो बेटा हाफिज कुरान बन के घर लौटेगा। मगर बाप खुद अगर इस्लाम पे अमल नहीं करेगा तो उसका हाफिज बेटा कहीं से भी इस्लाम पर अमल करने को तैयार नहीं होगा। अब हाशिम नाम कर एक फिल्म इंडस्ट्री में एक गायक है, उस गायक के ताल्लुक से मैं कुछ दिन पहले पढ़ा कि वो हाफिज कुरान भी है। अल्लाह की कसम, एक हाफिज कुरान हो और इस वक्त नचनिया है वो। इस वक्त हिंदुस्तान में एक खास जमात में उनकी बड़ी इज्जत है, गायक है, डांसर है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, हाफिज कुरान इतना बड़ा नचनिया कैसे बन गया? इसकी जब बुनियादी वजह पर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि उसका बाप और उसकी माँ पहले भी वही इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। इस वजह से बेटा हाफिज कुरान बनकर घर आया, उसके बाद भी 300 पारे कुरान की अजमत उनके दिलों में महफूज न रह सकी। अजमतें जाती रही क्योंकि घर का वातावरण, घर का माहौल काफिराना, फिल्मियाना था। इसीलिए उसका बेटा उसी माहौल का लिया। हम अगर चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने तो लायक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने तो वफादार डॉक्टर बने, आईएएस बने तो ईमानदार आईएएस बने, आलिम बने तो शानदार आलिम बने, मुफ्ती बने तो शानदार मुफ्ती बने, तो इसके लिए हमको भी काम करना होगा। हमको अपने बच्चों की एक्टिविटीज शेयर करनी होगी। हमारा बेटा पढ़ता क्या है, हमारा बेटा जाता कहाँ है, हमारा बेटा आता कहाँ से है, हमारा बेटा करना क्या चाहता है। जब तक एक गार्जियन 100% अपने बच्चों की एक्टिविटीज शेयर नहीं करेगा, उसका बेटा पढ़ तो लेगा मगर इंसान नहीं बन पाएगा। डॉक्टर बनेगा, चोरी वही करेगा, इंजीनियर बनेगा, बेईमानी वही करेगा, आईएएस बनेगा, भ्रष्टाचारी वही करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनकी तमन्ना होगी कि मेरा बेटा भी आईएएस बने। खूब बनाइए, कोई नहीं रोकेगा। मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, खूब बनाइए, कोई मना नहीं करेगा। डॉक्टर जितना बनाना हो बनाइए। आपका बेटा इंजीनियर इंडिया का नहीं दुनिया का बड़ा बन जाए, ना तो कभी हमारे उलमा रोकेंगे, ना हमारा इस्लाम आपको टोकेगा। हाँ, आप और हम गलती कहां करते हैं, हम अपने बेटे को सिर्फ डॉक्टर बना देते हैं, अपने बेटे को सिर्फ इंजीनियर बना देते हैं। हमारे दिमाग में हमारे पड़ोस ने बिठा दिया है कि डॉक्टर बनाओगे तेरा बेटा 15 लाख एक महीने में कमा लेगा। चुटकी मलते ही तेरा बेटा किसी को ठगकर 50,000 रुपया कमा लेगा। अब इसी नशे की तकमील के लिए हम अपने बेटे को पटना में, रांची में, दिल्ली में, बेंगलोर में, उसके बाद विदेश में हम जाकर एमबीबीएस डॉक्टर बनाते हैं। बेटा एमबीबीएस डॉक्टर
5-7 साल के बाद बनकर जब आता है, हमारे दिमाग में तो पहले से नहुसत डाल दी गई है कि जो बेटा डॉक्टर बनता है वो पैसा कमाता है। अब पैसा कमाने वाला बेटा तैयार है, चेंबर में जैसे ही पहला दिन बैठा है, उनका दिमाग फैसला कर दिया है कि अब्बा ने पहले ही कहा था बेटा जल्दी जल्दी कमाना है, तुमको अब हजारीबाग में नहीं रांची में फ्लैट लेनी है, तुमको अब झारखंड में नहीं, तुमको दिल्ली में मकान बनाना है। अब इन जंगली ख्वाहिशात की तकमील के इरादे से जिसका डॉक्टर बेटा अपने चेंबर में बैठेगा 24 घंटा, तो वो यही सोचेगा ना कौन आए किसको मैं माठूं, कौन आए किसको मैं ठगूं, कौन आए किसको मैं फरेब और धोखे में डाल दूं। नतीजे में एक गरीब आदमी आता है और उस गरीब आदमी के साथ उनकी बीवी होती है, उसकी बीवी को वो दिखाते हुए डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर बाबू ये मेरी बीवी है, हमल के पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा वैक्सीन, कोई ऐसा इंजेक्शन मेरी बीवी को दी जाए जिसकी बुनियाद पर आसानी से डिलीवरी हो सके। अब डॉक्टर सर से पांव तक हमारी बीवी को मुलाजा करता है, वो देखता है कि आसानी से मैं चाहूं तो एक मामूली टेबलेट के जरिए इनका बच्चा तवल्लुद करवा सकता हूं, मगर अगर मैं मामूली दवाई के जरिए मैं डिलीवरी करवा दिया तो मेरा घर पटना में, मेरा घर दिल्ली में, मेरा घर अमेरिका में कैसे बनेगा, कैसे मेरे दरवाजे पर 50 लाख की गाड़ी आएगी, कैसे मैं अमीर तरीन आदमी बनूंगा। इसलिए फौरन फरेब में डालने की कोशिश करता है और कहता है जल्दी गरीब भाग अपने घर चला जा, 50,000 लाख के दे, ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, अगर 2-4 घंटे में तूने 50,000 का इंतजाम नहीं किया तो तेरी बीवी मरेगी या तो तेरा बच्चा मरेगा। बीवी और बच्चे को बचाना है तो 50,000 का इंतजाम करना होगा। गरीब दौड़ के घर भागता है, गाय बेचता है, भैंस बेचता है, जमीन बेचता है, जेवरात बंधक रखता है, इधर उधर से जुगाड़ लगाकर सब घर मकान बेचकर डॉक्टर के आगे 50,000 रुपया रखते हुए हाथ जोड़ के कहता है डॉक्टर बाबू ये रहा 50,000 रुपया, बीवी को बचा लो, बच्चे को बचा लो। डॉक्टर बाबू मैंने मकान बेच दिया, मैंने घर बेच दिया, मैंने जेवरात बंधक रख दिए, मैंने सारा काम करके इधर उधर से कर्ज लेकर मैंने आपको 50,000 दिया है। अब वो डॉक्टर जैसे 50,000 पकड़ा, एक ऐसी खातून जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी फिर भी उनका पेट फाड़ के बच्चा निकाल के एक कामयाब खातून की जिंदगी को हमेशा के लिए नाकाम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बेईमानी की नहुसत उनके दिमाग में कहां से आई, ये नहुसत आई कहां से? उनके वालिदैन ने बैठाई थी, उनका बाप बैठाया था, उनका भाई कहा था, उनका पड़ोस समझाया था कि MBBS बनोगे तो पैसा कमाओगे। अब वो बेटा वही कर रहा है जिसकी तलकीन उन्हें की गई थी, जिनके लिए उनको कहा गया था, जिनके बारे में बार बार प्रेशर डालते हुए घर के लोग कर रहे थे। इसलिए अब उनका बेटा डॉक्टर बनने के बाद अपने समाज का सबसे बड़ा चोर भी बन जाता है, इंजीनियर। आज इस बड़े मजमे में किसी का बेटा इंजीनियर हो तो अच्छी बात है, मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपके बेटे को बहुत बड़ा इंजीनियर बना दे, मगर इंजीनियर 100 में से 99% ऐसे इंजीनियर्स हैं, या अगर नहीं भी हैं तो ख्वाहिशात तो कम से कम दिल में रखते हैं कि साहब मैं एक दस्तखत मारूंगा, कोई भी पुल किसी मटेरियल से बन जाए मैं दस्तखत करूंगा, 5 लाख का चेक मिलेगा, पुल चाहे 1 महीने में गिर जाए उससे हमें क्या मतलब है, पैसा 5 लाख मेरे पास तो आ जाएगा। यानी इंजीनियर जिनको हमने कहा था कि साहब इंजीनियर अच्छे होते हैं, इंजीनियर का बाप बोला था हजरत साहब से, हजरत हाफिज नहीं बनाऊंगा, आलिम नहीं बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा तो 15 लाख महीना कमाएगा। नतीजे में बेटा इंजीनियर बन तो गया है, 15 नहीं 25 लाख महीने में कमाता है, मगर चोरी की आदत लग जाती है, बेईमानी की आदत लग जाती है, दस्तखत बेचने की आदत लग जाती है। नतीजा क्या निकलता है? पूरी दुनिया को आज ये चोर इंजीनियर ने खोखला कर रखा है, ये चोर डॉक्टर ने तबाह कर रखा है। प्रोफेसर, बहुत लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसव्वी रजा भी उसी लाइन में है और रात दिन मेहनत कर रहा है। हमारे उलमा की दुआ अगर साथ लग जाएगी तो एक छोटा मोटा प्रोफेसर मैं भी आने वाले जमाने में बनना चाहूंगा, उलमा दुआ देंगे तो बन भी जाऊंगा। मैं कहता हूं आपसे, आप सोचते होंगे कि प्रोफेसर मेरा भी बेटा बने तो 1.5 लाख महीना कमाएगा। हाँ बेटा आपका प्रोफेसर बनता है, 1.5 लाख नहीं 5 लाख महीने का कमाता है। नतीजा आप क्या देखते हो बुढ़ापे में? बेटा प्रोफेसर कॉलेज के प्रांगण में अपनी बीवी के साथ कैंपस में कॉलेज में रहता है, बाप बूढ़ा हजारीबाग में, और वो प्रोफेसर साहब बाप को छोड़ के क्या कहते हैं रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में आराम कर रहा है। बेटा 5 लाख कमा रहा है, बाप को कभी देखता नहीं, बाप को बाप कहने की फुर्सत नहीं, बाप की मोहब्बत उनके दिल में नहीं, उनके दिल में पैसे की मोहब्बत, उनके
उनके दिल में कमाने की चाह, उनके दिल में दुनिया में आगे बढ़ने और तरक्की करने की ख्वाहिश हमेशा बसी रहती है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न डॉक्टर बेहतर होते हैं, न इंजीनियर बेहतर होते हैं, न प्रोफेसर बेहतर होते हैं। ये सबकी बात नहीं करता, अच्छे लोग भी इस दुनिया में है, अच्छे डॉक्टर्स भी है, मगर 5 मुल्कों के 50,000 डॉक्टरों की फहरिस्त बनाएंगे। उन 50,000 डॉक्टर्स में 49,999 ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे जिनमें चोरी की लत लग जाती है, कभी खून के नाम पे, कभी पेशाब के नाम पे, कभी बहाना के नाम पे, कभी एक्सरे के नाम पे, कभी दवाई के नाम पे, कभी जांच के नाम पे, कभी डिलीवरी के नाम पे। 50 रास्ते पैसे कमाने के हैं इस भरी दुनिया में। अगर कोई प्रोफेशनल ऐसा है जो ईमानदारी के साथ अपने काम में खड़ा रहता है, तो ईमानदारी दिखाता है, तो न डॉक्टर दिखाता है, न इंजीनियर दिखाता है, न प्रोफेसर सामने आता है, कोई सामने नहीं आता। हाँ, वही सामने आते हैं जो 12 साल तक दाल रोटी पर जिंदगी बसर किया होता है, वही सामने आता है जो हाफिज कुरान होता है, वही सामने आता है जो आलिम दीन होता है। वो आलिम जिनकी तनख्वाह 20,000 होती है, मगर ये फिक्र किए बगैर उनकी कोशिश यही होती है, नहीं बनाऊंगा इंसान घर तो क्या हुआ, नहीं बनेगा मेरा मकान तो क्या हुआ, नहीं बना छत की ढलाई होगी तो क्या हुआ, पहले मस्जिद ढलाई हो जाए, पहले मदरसे की ढलाई हो जाए, पहले कौम की इस्लाह हो जाए, पहले कौम की मदद हो जाए, पहले कौम को, अपने कौम के दूसरे फर्जंद को, दूसरे लोगों को मैं आगे बढ़ा दूं। ये कोशिश इस जमाने में 100% अगर किसी की होती है तो मदरसे से जुड़े हुए अफराद की होती है। इसलिए हम अगर 100% कामयाबी चाहते हैं, तुम बेटा डॉक्टर बात पे बने, इंजीनियर बात पे बने, प्रोफेसर बात पे बने, IAS बात पे बने, IPS बात पे बने। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो पहले हाफिज कुरान बनाया जाए, फिर IAS बनाया जाए, पहले आलिम दीन बनाया जाए, फिर डॉक्टर बनाया जाए, पहले उन्हें आलिम दीन बनाया जाए, फिर प्रोफेसर बनाया जाए। जब तक हमारा बेटा कुरान नहीं पढ़ेगा, दुनिया की सारी किताब पढ़ ले, चोरी फिर भी करेगा, डकैती फिर भी करेगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो इंसान को चोरी से रोकने की बातें की हो। दुनिया में ऐसी कोई किताब दिखाइए, ऐसा कोई दरसी उसूल दिखाइए, कोई एकेडमी में पढ़ाई जाने वाली कोई किताब, और उसका कोई एक चैप्टर बताइए जहां पेशाब करने का तरीका बताया जाता हो। अल्लाह की कसम, बेटा इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, चंद्रयान अपनी मुट्ठी में कर ले, मगर उनसे पूछा जाए, मेरा बेटा तुम तो 25 साल से साइंटिस्ट बनने की कोशिश किए, अंतिम में तीसरी कोशिश में तुमने अपने मिशन को चांद पे पहुंचा दिया, मगर ये बता पेशाब कैसे करना है, पेशाब करने का तरीका क्या है, माँ को कितनी मोहब्बत करनी है, बीवी से कैसा प्यार करना है, बाप का एहतराम कहां तक करना है, असातिज़ा की खिदमत कैसी करनी है। क्या तुमने अपने सिलेबस में, अपनी किताब में, अपने किसी प्रोफेसर के जरिए आज तक पढ़ा है? तू एक इंजीनियर बताएगा, हाँ मैंने पढ़ा है प्रोफेसर से, मगर पानी का फार्मूला पढ़ा है, पानी कैसे लेना है ये नहीं पढ़ा। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी का फार्मूला आज प्रोफेसर बताते हैं, H2O हाइड्रोजन और 2% ऑक्सीजन, मगर कोई कॉलेज वाला, कॉलेज से जुड़ा हुआ कोई मास्टर साहब नहीं बता सकते साहब कि किसी कॉलेज में कोई बता। अखलाकी तौर पर अगर कोई कॉलेज के प्रोफेसर अलग से बता दे तो अलग बात है, मगर एकेडमिक तौर पर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई अपने समाज के किसी एक तालिब इल्म को बेहतर बनाया हो और बेहतर बनाने का कोई फार्मूला अगर मौजूद हो तो हमें दिखाया जाए। वो सिर्फ एक ही किताब है कुरान अजीम, जिसमें इंसान को सर से पांव तक की इस्लाम की तलकीन करता है, जिसमें हमेशा ये कहा जाता है हमको माँ से मोहब्बत करनी है, हमको बीवी से भी प्यार करना है, हमें अपने समाज की इस्लाह की फिक्र करनी है, हमें अपने समाज के प्रोग्रेस के ताल्लुक से हमेशा गंभीर रहना है, हमको अपने समाज को तरक्की के मैदान में लाने की कोशिश करनी है। ये सिर्फ हमारा कुरान बताता है। जभी तो आज हमने आज तक अपने कुरान की इन हकायत को हमने सामने लाने की कभी कोशिश नहीं की, मगर इस पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है, बड़ा मोहतरम नाम है, जिसको नेपोलियन बोलते हैं। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला है। इंडिया का कोई पागल नेता नेपोलियन नहीं है कि मन में जो आएगा इस्लाम के बारे में बोल देगा। नेपोलियन फ्रांस का बादशाह है, 60,000 फौज के दस्ते का तनहा मालिक नेपोलियन है। नेपोलियन भी कई महीने तक किसी ने कहा, वर्गला दिया कि कुरान पर पाबंदी बिठा दीजिए, कुरान पर किसी का अमल न हो, ऐसा कोई कानून बनाइए, ऐसा कोई संविधान और ऐसा कोई ज़ाब्ता लाइए। नेपोलियन सोचा सही कह रहा है, ऐसा करना चाहिए,
अच्छे। अब नेपोलियन इसकी कोशिश किया और कोशिश करते करते एक रात अचानक उसके दिल में एक बेदारी सी आई और उसने सोचा कि जिस कुरान पर हम महीनों से मन बना है कि हम उस पर पाबंदी बिठा दें, जिस मुसलमानों को भगाने मारने और उनके कुरान के कवानीन पर अमल करने से उन्हें रोकने की जिस नेपोलियन ने कोशिश की थी, अचानक रात के अंधेरे में सोचता है कुरान को हटाने से पहले, समाज में कुरानिक संविधान को हटाने से पहले, कुरान के कानून को समाज से निकालने से पहले उस कुरान को पहले मैं एक बार पढ़ तो लूं कि कुरान कहता क्या है, कुरान बोलता क्या है, कुरान देता क्या है, कुरान सिखाता क्या है, कुरान बताता क्या है। नेपोलियन एक हफ्ते तक सुबह से शाम तक सोचता रहा, व्हाट हैज टॉट इन कुरान, कुरान में क्या पढ़ाया गया, व्हाट इज गिवन बाय कुरान, कुरान के जरिए क्या दिया गया, कुरान क्या बताता है, कुरान क्या डिलीवर करता है। अब जब नेपोलियन की ख्वाहिश हुई कि पहले कुरान पढ़ा जाए, अपने लोगों से कहा कि अंग्रेजी अनुवाद की चंद नुस्खे उनको दिया जाए। अब उनको दिया गया, वो पढ़ना शुरू किया। अब अंग्रेजी में कुरान पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते अभी चंद सूरतों को पढ़ा ही था कि उसका दिमाग काम करने लगा, सारी दुश्मनी दरी की दरी रह गई। वो नेपोलियन जो अभी से चंद रोज पहले अपना कलम उठाकर ये लिखने पर मजबूर था कि कोई कुरान के कानून पे अमल नहीं करेगा, हमारे शासन काल में कुरान के संविधान पर कोई कुरान के ज़ाब्ते पर अमल नहीं करेगा। अब वही नेपोलियन कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान व्हिच अलोंग आर ट्रू, व्हिच अलोंग कैन लीड मैन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अल्लाह की कसम, नेपोलियन कहता है जिसके दिल में ईमान नहीं है, जिनको ईमान की कदर नहीं है, जिनको इस्लाम की अजमत का एहसास नहीं है, मगर जब कुरान पढ़ता है, पढ़ा लिखा दिमाग है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो जाहिल नहीं है कि हमारे नेताओं की तरह जब जो मन में आएगा बक देगा। पढ़े लिखे लोग अपने फैसले से पहले 50 बार सोचता है इसके गलत नताइज क्या मुरतब होंगे, इसकी वजह से समाज कितना खराब होगा, हमारा मुल्क या हमारी सोसाइटी किस कदर मुतासिर होगी। पढ़े लिखे लोग अपना फैसला सुनाने से पहले सोचते हैं। नेपोलियन सोचा और फैसला सुनाते हुए कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ। वो कहता है, ए दुनिया वालों, मेरी आशा है, मेरी तमन्ना है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ। वो कहता है, मेरी आशा है कि बहुत जल्द भी ऐसा वक्त आ जाए, मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द ऐसा टाइम आ जाए, व्हेन आई शैल बी एबल, जब मैं इस काबिल बन जाऊं, किस काबिल, टू एस्टैब्लिश टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे कहा गया था, हजरत ने फरमाया था कि हजरत वहां बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उसी हिसाब से आपका खिताब होना होगा। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, हम बोल देंगे, हम देख लेंगे माहौल के हमारे लोगों को चाहिए क्या। ये खामोशी बता रही है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए, या किसी मौलवी की बात नहीं कह रहा हूँ, नेपोलियन की बात कर रहा हूँ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इन पैगामात को उन पागलों तक पहुंचा दीजिएगा जिन्होंने ज़हन बना लिया है इस्लाम हटा दो, कुरान मिटा दो, मुसलमानों को भगा दो। उनको बताइए कि उन्हीं के समाज से जुड़ा हुआ एक बड़ा नेता फ्रांस का क्या अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्यालात को किस तरह से दुनिया के सामने वो जाहिर कर रहा, हाईलाइट कर रहा। वो कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ, मेरी तमन्ना है कि बहुत जल्द भी ऐसा वक्त आ जाए, व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा, मेरी तमन्ना है कि मैं बहुत जल्द ऐसा करूं कि दुनिया के तमाम ममालिक से पढ़े लिखे लोगों को, जाहिलों को उन्होंने पहले खारिज कर दिया, जाहिलों की उन्होंने पहले से इनकार कर दिया कि उनकी बात उसने की नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहा कि मेरी तमन्ना है कि मैं पूरी दुनिया से पढ़े लिखे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करो, वहां कोई जाहिल न हो, और ऐसा जाहिल तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जिनको ये क्या कहते हैं, एमए करने के 10 साल के बाद पता चला हो कि मैं एमए किया हूं, और एमए करने के फिर 2 साल के बाद दुनिया को उनको बताने की जरूरत पड़े कि मैं बीए भी किया हूं, उसके फिर 3 साल के बाद उनको जरूरत पड़े कि मैंने इंटर भी कर रखा है। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी हम लोग शुरू से पढ़ते हैं साहब, हमारे यहाँ तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वाह, जो सबसे बड़ा जाहिल हमारे समाज में, वो सबसे बड़ा नेता होता है, और इन नेताओं को तो पहले से खारिज कर दिया। उसने कहा, नहीं, ऐसे लोगों को नहीं बुलाऊंगा,
बहुत ऐसे लोगों को मैं बुलाऊंगा ही नहीं। नेपोलियन कहता है मैं पढ़े लिखों को बुलाऊंगा, मैं गांधी की तरह लोगों को बुलाऊंगा, मैं पढ़े लिखों को बुलाऊंगा। और बुलाकर दूसरा काम क्या होगा, वो कहता है टू इस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म का मतलब UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज हमारे नेताओं को जुनून सवार है, वो एक ही ये जोश जज्बे में है कि जल्दी से UCC नाफिज कर दी जाए और फौरन ये जो होना था हो गया, अब इन लोगों को बंद किया जाए। अब मुसलमान कितनी शादी करेंगे, हम उनको इजाजत देंगे तब शादी करेंगे। अजीब पागलपन है साहब, बीवी हमारी है, शादी मैं करूंगा, उनके लिए कमाने के लिए पंजाब में जाऊंगा, तू कौन होता है बताने वाला कि मैं कितनी करूं? अरे 4 तो कर ही सकता हूं ना। अब जब शादी में कर रहा हूं साहब, तो फिर दूसरा सामने आके बोलता कि नहीं शादी तुम कर सकते हो, मगर बच्चे तेरे कितने होने चाहिए मैं तय करूं। क्यों साहब, मेरे बेडरूम पे तेरा कब्जा है क्या? माफ कीजिएगा, ऐसे पागल हमारे समाज में मौजूद है। बीवी हमारी, मैं शौहर उसका, बच्चे जितने हमको चाहिए मैं पैदा करूंगा, तू क्यों मना करने वाला है? या अगर नहीं पैदा करने की ख्वाहिश या जरूरत होगी तो मैं नहीं करूंगा। ये लोग क्यों सामने आके बोलते हैं नहीं मुसलमान जितनी शादी करेंगे मैं बताऊंगा तब। तो ऐसे नेताओं को खारिज करते हुए नेपोलियन कहता है मैं एक ऐसा कानून बनना चाहता हूं जो पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए एक ही कानून हो, और वो कहता है टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। और उसने कहा कि वो कानून कैसा हो और किन किन किताबों के आधार पर वो मैं कानून बनाऊंगा। उसने ज़हन देते हुए पूरी दुनिया को क्लियर करके कहा, उसने कहा एक ऐसा कानून पूरी दुनिया के लिए हो। वो कहता है दुनिया वालों, ये जो पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया में जो सिविल वॉर और इलाकाई जंग, ये लड़ाई का जो माहौल बन चुका है, इसकी वजह क्या है? दुनिया के हर मुल्क का अलग संविधान, हर समाज का अलग कानून। नेपोलियन कहना चाहता है इंसान अगर इंडिया में है, आदमी अगर नेपाल में है, आदमी अगर पाकिस्तान में है, आदमी होने के लिहाज से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंका में रहने वाले या जर्मनी या ऑस्ट्रेलियन, पूरी दुनिया में इंसान होने के नाते पूरी दुनिया में जहां भी इंसान है बहैसियत इंसान वो बराबर है। इंसान होने की हैसियत से सब में इक्वलिटी है, सब में मुसावात है। नेपोलियन कहा ए दुनिया वालों, जब इंसान होने के नाते इंडियन भी एक ही है, पाकिस्तानी एक ही है, ऑस्ट्रेलियन भी एक ही है, जर्मनी भी एक ही है, अमेरिका में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, अफ्रीका में रहने वाले, चाइना में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, मलेशिया में जीने वाले, सब लोग जब बराबर है तो हर एक के लिए अलग अलग कानून क्यों है, अलग अलग ज़ाब्ता क्यों है? नेपोलियन कहता है इंडियन के लिए अलग ज़ाब्ता जिंदगी, पाकिस्तानी के लिए अलग नजरिया हयात, या क्या बोलते हैं कि अफगानी के लिए अलग कानून है, ऑस्ट्रेलियन के लिए अलग जिंदगी का निजाम है। वो कहना चाहता है यही तो झगड़े की बुनियाद है, यही तो झगड़े की जड़ है कि इंसान होने की बुनियाद पर सब लोग बराबर है, मगर कानून सबके अलग अलग है, ज़ाब्ते सबके अलग अलग है, ये सिस्टम सबके अलग अलग है। नेपोलियन कहा ये सारे ज़ाब्ते को, सारे संविधान को, सारे नजरिए जिंदगी को, सारे सिस्टम ऑफ लाइफ को ध्वस्त कर दो, मिट्टी में दफना कर पूरी दुनिया के मानवता और इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक ही ज़ाब्ते जिंदगी हो, एक ही सिस्टम ऑफ लाइफ हो। और वो कौन सा सिस्टम ऑफ लाइफ हो, किस किताब के आधार पे हो? नेपोलियन ज़हन देते हुए कहता है वो किताब जिसकी बुनियाद पर संविधान में बनाना चाहता हूं, वो किताब किसी और की लिखी ना हो, न तो गांधी की किताब हो, न तो वो नेहरू की किताब हो, न तो अंबेडकर के ख्यालात के एतबार से हो, न तो ऋग्वेद के आधार पे हो, न सामवेद के आधार पे हो, न यजुर्वेद के आधार पे हो, न किसी वेद के आधार पे हो। हाँ, अगर वो कानून किसी एक किताब के आधार पे मैं बनाना चाहता हूं, वो किताब कोई और किताब नहीं, टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। वो कोई और किताब के आधार पे नहीं, कुरान अजीम के आधार पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत नेपोलियन समझ गया, दुनिया को बता दिया, क्या अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद दुनिया को बता दिया कि कुरान की जरूरत यह है कि कुरान के जरिए पूरी दुनिया में मानवता हम स्थापित करेंगे। कुरान का काम यह है कि पूरी दुनिया में शांति उसके जरिए हम लाएंगे। आज पूरी दुनिया
का क्या मुतालबा साहब? पूरी दुनिया का खेल शराब पर, औरतों पर, पूरी दुनिया का खेल एजुकेशन पे, बीवियों की इज्जत पे, बेवाओं की खिदमत पे हल हो रहा है। नेता चाहे आपके सुरेंद्र जी हो, चाहे हमारे नीतीश कुमार हो, हर एक के मन में यही है कि औरतों के ताल्लुक से जिस कदर रंगीन रंगीन जुमले लाकर स्टेज से संबोधित करेंगे, उस कदर वोटर, सपोर्टर और हामी उनके सामने आते रहेंगे। इसलिए पूरी दुनिया आज सिर्फ इन्हीं चंद बिंदुओं पर खेल रही है और ये सारे नेता हम सबको खिला रहे हैं। किन पे? औरतों की इज्जत पे, बेवाओं की इज्जत पे, एजुकेशन पे, शराब की दूरी से समाज को बचाने की तहरीक चला रहे हैं। मगर ईमानदारी से जब हम अपना कुरान पढ़ते हैं। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। उलमाए किराम खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। गाज़ी मिल्लत कायदे सरफरोशां साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLC ऑफ बिहार हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ ले आए। अगर आप वाकई इस्तकबाल करना चाहते हैं तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लें, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शेर कायदे अहले सुन्नत MLC ऑफ बिहार हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। हमारी जमात के सच्चे लीडर, यकीनन ऐसे लीडर बहुत कम पाए जाते हैं जिनको अपनी कौम से सिर्फ उनके फ़ायदे से ताल्लुक़ हो। कौम का फ़ायदा किन रास्तों में हो, जिनके दिमाग में जो हमेशा यही सोचते हैं, ऐसा ही नेता, ऐसा ही लीडर जो हमारे उलमा के लीडर हैं, हमारी अवाम के लीडर हैं, पूरी जमात के लीडर हैं, पूरी कौम के लीडर हैं। ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो बीते कई सालों से आम तौर पे और 2 सालों से ख़ास तौर पर अपनी तहरीकात के ज़रिए, अपने इंटेंशन के ज़रिए, अपने चंद उलमा के साथ पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर भूखे प्यासे अगर कोई नेता, कोई आलिम काम करने का हौसला और जज्बा इस धरती पर अभी रखा है, इस आबादी में, तो कोई और नहीं, वो अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल बलियावी साहब है। गुलाम रसूल बलियावी एक बड़ा नाम अपनी जमात का। हम सिर्फ एक नेता समझते हैं इनको, और नेता हम समझते हैं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं हमारी जमात के, हम मौलवी साहब लोगों से सुना है कि बलियावी साहब को ये सब काम छोड़ देना चाहिए। कौन सब काम? नेतागिरी का। तो क्या करना चाहिए? इनको हमारी तरह अजान देने के लिए हम इनको डिप्यूट करते हैं, बाकी का काम कौन करेगा साहब? हमारे उलमा क्यों नहीं नेता बनेंगे? हमारे उलमा क्यों नहीं लीडर बनेंगे? मुखिया बनना, प्रधान बनना, MLA बनना, मिनिस्टर बनना, ये सिर्फ आपका काम है। आपका मतलब वो लोग जिनको पेशाब करने का शौर आज तक नहीं आ सका, मगर मंत्री बनने की ख्वाहिश 24 घंटा रहती है। ऐसे ही लोगों को हम मंत्री बना देते हैं जिसकी बुनियाद पर आज हमारा समाज दलाली के अड्डे में धंसा जा रहा है। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा, आलिम दीन होगा, कुरान सुन्नत शगफ होगा, रिश्ता होगा, यकीनन वो ईमानदारी से कौम की खिदमत करेंगे। उन्हीं 1000 नेताओं में, 1000 लीडरों में एक लीडर है बलियावी साहब क़िबला। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला हमारे इस अनमोल हीरे को अल्लाह सलामत रखे, इस हीरे को सलामत रखे, इनकी खिदमत के तवस्सुल से अल्लाह हमारी कौम में बेदारी फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि बोलने में मुझसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई हो, अल्लाह दरगुजर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।